मैं सेकंड क्या आया, सब लोग मुझे इग्नोर करने लगे। मैंने भी तो मेहर और बल्लू जितनी मेहनत की थी, मुझे बस 2% कम आए, तो उसमें मेरी क्या गलती है? अगर सब लोग मुझे ऐसे ही अवॉइड करते रहेंगे तो फिर तो मैं अकेला हो जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे अपनी सारी बातें बालवीर से शेयर करनी चाहिए। वो तो हम सब बच्चों का दोस्त है, वो मेरी बात जरूर समझेगा और बाकी सबको भी समझाएगा और फिर सब लोग मुझसे प्यार करने लगेंगे। मैं अभी बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर! 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 बालवीर क्यों नहीं आ रहा? वो भी मुझे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। बालवीर! बालवीर! लगता है बालवीर को मेरे सेकंड आने की बात पता चल गई है और वो भी मुझे सब लोगों की तरह इग्नोर कर रहा है। बालवीर, कहाँ हो तुम? अब बालवीर सिर्फ विष उगलेगा, बुराई का विष। धीरे 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 बोलिए महाविनाशनी, वरना चल जाएगा पता परियों को हमारे यहाँ होने का। धीरे। ऐसा नहीं होगा, तौबा तौबा। परियां ना मुझे देख सकती हैं ना मुझे सुन सकती है। मैं तो हैरान हूँ कि बालवीर को बचाने के बजाय ये लोग क्या सोच रही। अरे महाविनाशनी, छोड़ो परियों को और वो देखिए, देखिए उस यंत्र को, है वो कितना अजीब। रानी परी, हम यहाँ क्यों आए? हमें तो बालवीर को बचाना है। धैर्य रखिए परियों, हम बालवीर की सहायता हेतु ही यहाँ आए हैं। परियों, हम समय वाहक यंत्र की मदद से बालवीर को ठीक कर सकते हैं। हाँ रानी परी, हम इस यंत्र की मदद से बालवीर को बचा सकते हैं। लेकिन रानी परी, आपने कहा था कि इस यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। हाँ परियों, हमने ऐसा जरूर कहा था, लेकिन इस समय बालवीर को ठीक करना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमें समय वाहक यंत्र का उपयोग करना ही होगा। जल्दी कीजिए गालपरी। जी रानी परी। जो काम कोई भी शक्ति नहीं कर सकती, वो ये यंत्र कैसे करेगा? उसके लिए हमें चल के जाना होगा अंदर महाविनाशनी। मतलब अंदर जाएंगे तब पता चलेगा ना कि है कैसे काम करता वो यंत्र। कालपरी, ब्रजताल परी, जब बालवीर को नाग डसने वाला था तो आप दोनों वहां मौजूद थे। अब आप दोनों इस समय वाहक यंत्र की मदद से समय के उसी पड़ाव में जाकर बालवीर को नाग के डसने से बचा सकते हैं। जाइए परियों। हाँ हाँ परियों, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए।
इस यंत्र से निकली ये किरणें आपको उस घटना तक पहुंचाएंगी। हाँ परियों, जल्दी जाइए और हमारे बालवीर को बचा लीजिए। आप धैर्य रखिए बालपरी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हाँ बालपरी, बालवीर ठीक हो जाएंगे। महाविनाशनी, ये क्या बन गई? ये परिया तो उस घटना का हिस्सा है। ये यंत्र तो अद्भुत। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तौबा तौबा। हो नहीं सकता ऐसा, हो रहा है ऐसा, वो भी हमारी आंखों के सामने। महाविनाशनी, कुछ कीजिए, रोकिए इन्हें, वरना हो जाएगी आपकी योजना विफल। रोकना तो मैं चाहती हूँ, पर अपने आप को रोक रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि ये यंत्र और ये परियां कैसे बचाती है बालवीर को। देख रहा, ये क्या? वही जो मैं देख रही हूँ। शाबाश परियों, शाबाश। शुक्रिया परियों। बालवीर ठीक हो रहा है रानी परी, हमारा बालवीर ठीक हो रहा है। हाँ बालपरी, बालवीर, बालवीर अब ठीक हो गए। मैं ठीक हूँ। अब है टाल सकते कैसे आंखों देखी बात को? निकला ये तो यंत्र कमाल का। काल परी, रजदार परी, शाबाश। शुक्रिया रानी परी। शुक्रिया परियों, आपने बालवीर की जान बचा ली। बालवीर, चलिए थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हाँ माँ, चलिए। चलिए पर हो गया बंटा धार, पलट गया आपका वार। करने चली थी बालवीर पे वार, बन के रह गई आखिर लाचारी। है ये तो वही पत्रक। बालवीर के बचने की खुशी में मूर्ख परियां इस पत्रक को यहीं छोड़ गई। यंत्र तो मैंने देख ही लिया कैसे चलता है,
पत्रक भी मेरे हाथ में है। तौबा तौबा, अब तुम देखते जाओ कि महाविनाशिनी क्या करती है। महाविनाशनी की जय हो। कितनी देर तक मैंने बालवीर को आवाज लगाई, लेकिन वो नहीं आया। मैं फेलियर हूँ, कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। रॉकी, एक 2 मिनट रुकना। 2 मिनट में ये कर्टन का काम खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है। मेरी भजन की सीढ़ी कहाँ रख दी? कब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ चली गई सीढ़ी? अरे किसी ने सीढ़ी देखी है क्या? लगता है बाबूजी ये वाली सीढ़ी ढूंढ रहे। बाबूजी सीढ़ी यहाँ पे दिख नहीं रही। अरे तो लेके आना। लेकिन बाबूजी मोटा भाई तो। अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी से सीढ़ी लेके आ। मोटा भाई सीढ़ी देना उनको। मेरी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगा यहाँ। तू बापूजी को सीढ़ी दे, उनको सीढ़ी नहीं मिली ना तो उन्हें संभालना भारी पड़ जाएगा। जा। पक्का? अच्छा। अरे महेश, महेश, क्या हुआ? तू सीढ़ी लेके आया? मैंने तुझे पूजा के लिए भजन की सीढ़ी लाने के लिए कहा था। चल। अरे कैसे गिर गया? अरे ठीक है ना? अरे बेटा, तू ठीक तो है ना? जरा भी ठीक नहीं हूँ बापूजी। रॉकी, तुझे सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क नहीं दिखता है? मोटा भाई सीढ़ी और सीढ़ी में फर्क दिखता है, देखने में फर्क दिखता है, लेकिन सुनने में सब एक जैसा लगता है। सीढ़ी 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 सीढ़ी। माँ मैं आ गया। अरे बल्लू, ये लो, बल्लू भी अपने चाचा के यहाँ से आ गया। आज डिनर में मैं तुम लोगों का मनपसंद खाना बनाना चाहती हूँ। बोलो क्या खाओगे? माँ मुझे आपके हाथ के गरम गरम थेपले खाने हैं। और मुझे कोफ्ते की सब्जी। ठीक है। लेकिन मुझे कोफ्ते की सब्जी नहीं पसंद। ओ भाई ओ, सब्जी पसंद ना होना फिर भी खानी पड़ेगी। क्या है, बल्लू और महर फर्स्ट रैंक लाए तो उनके पसंद की सब्जी आज बनेगी। तू फर्स्ट रैंक लाएगा ना तो तेरे पसंद की भी बनेगी, है? लेकिन आज तो इनके पसंद की ही बनेगी। और सबके पसंद की सब्जी बने उतना मेरा बजट नहीं है। ये आप लोग इतना ऐसा गुस्से में क्यों देख रहे हो मुझे? अरे भाई, मुझे पता है बापूजी स्मिता कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन भाई मैं भी तो मानव का बाप हूं, मुझे भी उसकी चिंता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। जो कर रहा हूं वो मानव के भले के लिए कर रहा हूं। देखना, अगले एग्जाम में मानव फर्स्ट रैंक ला के दिखाएगा। कमाल का यंत्र मेरे हाथ लगा है। अब इस यंत्र की मदद से मैं बालवीर को बुराई के रास्ते पे चलाऊंगी, सच्चाई का दुश्मन बनाऊंगी। जो कहानी बाल परी ने सुनाई थी उसके हिसाब से 10 साल पहले भयंकर परी ने बालवीर को बुराई की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। उस समय तो बाल परी ने बालवीर को बचा लिया। इस बार कौन बचाएगा? मुझ में भयंकर परी के अंश है। इस यंत्र की मदद से मैं उस घटना को दोहरा सकती हूँ और बालवीर को भयंकर परी के तीर का शिकार बना सकती हूँ। कीजिए कीजिए जल्दी।
तुम्हारी बुराई का अंत बहुत ही नजदीक है महाविनाशनी। महाविनाशनी, अब से तुम्हारा समय खत्म। जो खेल महाविनाशिनी शुरू करती है उसे महाविनाशिनी ही खत्म करती है। ये तुम्हारी गलतफहमी है महाविनाशनी। परियों, ये क्या हो रहा है? हम कुछ देख नहीं पा रहे हैं। रानी परी, महाविनाशिनी से उलझना इतना आसान नहीं। महाविनाशनी, महाविनाशनी तो भाग गई। हाँ बालपरी, महाविनाशनी ने आज सिर्फ भागने में कामयाब हुई है, बल्कि उसे इस यंत्र के बारे में भी पता चल गया है। हाँ रानी परी, और ये ठीक नहीं हुआ। रानी परी, समय वाहक यंत्र का पत्रक तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या? कहीं उस पत्रक को महाविनाशनी तो नहीं ले गई? ऐसा कैसे हो सकता है परी? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। ये देखिए परियों, ये देखिए, ये तो वही दृश्य है जिसमें सूर्य पूर्णिमा के दिन बालपरी ने बालवीर को बुराई का तीर लगने से बचाया था। इसका मतलब महाविनाशनी इस घटना में जाकर बालवीर को बुराई के तीर का शिकार बनाना चाहती थी। और अब तो महाविनाशनी के हाथ में इस यंत्र का पत्रक भी लग गया है। अगर वो अपने संकल्प में सफल हो गई तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। बालवीर बुराई की तरफ चले जाएंगे और फिर चारों ओर बुराई को फैला देंगे। बॉस, कितना स्प्रे मारूं? 4 बॉटल स्प्रे, 5 कपड़े सब चेंज कर चुका, और ये बदबू अभी तक नहीं जा रही है। वाह, क्या बात है बॉस, आज आप बड़ा महक रहा है। अरे चिट्टू, भले ही मोंटू बॉस महक रहे हो, लेकिन अभी बॉस की हालत ऐसी है जैसे बदबूदार सॉक्स पे परफ्यूम मार के यूज किया हो। रोहित के बच्चे। सॉरी। किसने मारा? मोंटू बॉस को ये गेंद किसने मारा? अरे मोंटू बॉस, इसको संभालो वरना ये मरवाएगा। बोला चिट्टू बजा तू। चिट्टू रहने दे। कैसा रहने दे बॉस? मोंटू तो गणेश रखाने का अपमान हुआ है, ये मैं नहीं सहन कर सकता। अभी एक का हड्डी पसली नहीं छोड़ेगा। चुप। बच्चों, मैं उसके तरफ से सॉरी बोलता हूँ। वो चिट्टू नया है ना, इसलिए उसे पता नहीं। तुम लोग आओ, बोल लो, खेलो, और मुझे जितना मारना है मार। तू वापिस मार सकते मुझे, कोई इश्यू नहीं। हाँ, जा। बॉस, ये मैं क्या दिख रहा है? अरे गलती उसने किया, माफी आप मांग रहे हैं। बड़ा शर्म का बात है बॉस, आप ऐसा करेगा तो आपका दबदबा कम हो जाएगा। अरे दबदबा कम हो जाएगा नहीं, हो गया है। हाँ चिट्टू, अब मैं किसी भी बच्चे से पंगा लेता हूँ ना, तो बालवीर जी आते और मेरी बैंड बजाते, इसलिए मैंने सारे बच्चों से पंगा लेना छोड़ ही दिया है। अब मोंटू तो ग्रेटेस्ट लगानी नहीं, मोंटू तो वीकेस्ट लगानी बन गया हूँ। नहीं बॉस, आप रोना नहीं, मैं कुछ सोचता है। बॉस,
ऐसा हो जाए कि आप बच्चों को परेशान करें और किसी को पता भी नहीं चले तो? बॉस, मेरा कांटी ऊपर है, मतलब मेरे ऊपर वाले कमरे में रहता है, उस पास एक गैजेट है, आप उसका इस्तेमाल करके बच्चों को परेशान कर सकता है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सच बॉस, आप इधर रुको, मैं अभी वो गैजेट लेकर आता है। ये कोई मामूली चाबी नहीं है, ये मेरे जीत की पहली निशानी है। एक बार वो समय वाहक यंत्र मेरे हाथ लग जाए तो बुराई के दिन लौट आएंगे, सच्चाई का नामो निशान मिट जाएगा। बस अब मुझे ये पता लगाना है कि परियों ने उस यंत्र को कहां छुपा रखा है। एक चिट्टू, तू ये कैसी चीज लाया? ऐसी कोई जादुई चीज होती है? हाँ? कि तू मुझे उल्लू तो नहीं बनाना ना? खबरदार चिट्टू, अगर तूने बॉस को उल्लू बनाया तो क्योंकि वो तो पहले से ही उल्लू है। हाँ? तेरी तो अरे सॉरी वो तेरी उल्लू बनाता है। अरे नहीं बॉस, मैं सच बोल रहा है, ये कोई मामूली गुलन नहीं है, जादुई गुलन है। आपको नमूना देखने का है? हाँ, अभी दिखाता। ये लो, अब इस पे लिखो, जिसे कागज लगेगा वो सबकी पीठ पर घुसा बसाएगा। हाँ। अरे है क्या करता है, ऐसा क्या देखता है, लिखो। अभी अब क्या, अब लगाओ निशान जिस पर आप लगाना चाहता है, लगाओ। अरे वाह चिट्टू, मेरे रसगुल्ले। गुड जॉब चिट्टू। है ना बॉस, कमाल का गैजेट। अब तुम किसी भी बच्चे से सीधा बगैर उलझे उसके साथ किसी भी तरह का शरारत कर सकता है और बॉलीवुड को पता भी नहीं चलेगा। बॉस पीछे देखो, पीछे। हाँ पीछे? नहीं, अब मोंटू तो बेटे कहानी कभी पीछे नहीं मुड़ेगा, सीधा। अरे तो मारो, अरे चिट्टू भाग। ये भाग क्यों गए? परियों, ये सत्य लोग हैं, ये सच्चाई की तरह सफेद है। यहाँ पर बुराई का एक भी काला दाग नहीं है। बुराई के यहाँ कदम रखते ही बुराई अपने आप भस्म हो जाती है। परियों, समय वाहक यंत्र को महाविनाशनी से बचा कर रखने के लिए हमारे पास सत्य लोक से उचित और कोई स्थान नहीं है। रानी परी, ये यंत्र अभी सच्चाई के लिए खतरा बन चुका है। हम इस यंत्र को मिटा क्यों नहीं देते? नहीं विजदार परी, पत्रक के बिना इस यंत्र को मिटाना असंभव है। परियों, जब तक हम समय वाहक यंत्र के पत्रक को प्राप्त नहीं कर लेते, इस यंत्र को सत्यलोक में ही रखना ठीक होगा। बहुत शातिर बनती हो परियों, इस यंत्र को मैं हर हाल में पाकर रहूंगी। सत्यलोक में बुराई कदम नहीं रख सकती तो क्या हुआ, मैं अच्छाई को बुराई के लिए मजबूर कर दूंगी। बस मुझे एक सच्चे और अच्छे बच्चे की जरूरत है जिसमें थोड़ी सी बुराई हो। मानव, तुझे पता है
हमारे अच्छे रिजल्ट्स है ना, इसलिए पापा हमें क्या देने वाले हैं? पापा जो कुछ भी देने वाले हैं तुझे और बल्लू को देने वाले हैं, मुझे कुछ भी नहीं, क्योंकि तू और बल्लू दोनों फर्स्ट आए हैं और मैं सेकंड आया हूँ। पता नहीं सब लोगों को क्या हो गया, मेरे साथ तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे मैं सेकंड ही फेल हो गया हूँ। इसके पहले मैं भी तो बहुत बार फर्स्ट आया हूँ ना, लेकिन इतनी खातिरदारी मेरी कभी नहीं हुई है ना। लेकिन आज बल्लू फर्स्ट आया तो सब लोगों ने उसे अपने सिर पर बिठा लिया है। जिसे देखो सब बल्लू की खातिरदारी कर रहे हैं और फिर मुझसे कहते हैं कि बेटा देखो बल्लू फर्स्ट आया, उससे कुछ सीखो, सीखो उससे। क्या सीखना है मुझे उससे? कल तक तो वो पराया था और आज वो सबका अपना हो गया और मैं पराया। मानव बस, तू होश में तो है ना? ये तो क्या कह रहा है? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब कुछ इस बल्लू लल्लू की वजह से हो रहा है। अगर बल्लू लल्लू इस घर में नहीं होता तो सब लोग मुझे हेट नहीं करते। मानव स्टॉप इट। अब बल्लू के खिलाफ कुछ भी बोला ना तो पीट दूंगी। अच्छा, तू उस बल्लू लल्लू के लिए मुझे पीटेगी? हाँ, मेर तू भी उसी के साइड में है। रुक, अब देखना मैं तुझे कैसे पीटता हूँ। बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर, तुम्हें पता है मेरे बल्लू मुझे सब पता है मानो, मैंने सब सुन ली। मानो तुम गुस्से में आकर कुछ भी बोले जा रहे हो। घर वाले और मेहर तुम्हारे बारे में जो सोच रहे हैं, तुम्हारे भले के बारे में ही सोच रहे हैं। तो तुम भी इनकी साइड में हो गए? नहीं मानो, मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हारे और मेहर में मैं कभी भेदभाव नहीं करता। लेकिन आज कर रहे हो। मैंने दोपहर में तुम्हें कितनी बार आवाज लगाई लेकिन तुम नहीं आए, और मेहर के एक बार आवाज लगाने पे तुम झट से आ गए। ये पार्शियलिटी नहीं है तो और क्या है? बालवीर, तुम भी इन्हीं के साइड में हो। मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है, तुम भी नहीं। मानव, मानव। रुक जाओ, मैं जाने दो उसे। लेकिन बालवीर वो मानव। मेहर, मानव अभी जो भी कर रहा है वो गुस्से में आकर कर रहा है। हम मानव को अभी जो भी समझाएंगे उसका गलत ही मतलब निकालेगा, और क्रोधित इंसान सकारात्मक विचारों से दूर हो जाता है। जब मानव का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाएगा मैं उसे सब समझा दूंगा, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेहर, ये क्या? मानव का बर्ताव कुछ बदल गया है। उसके मन में बढ़ती ये नफरत की आग का मुझे फायदा उठा देना चाहिए। मैं सेकंड क्या आया, सब लोग मुझसे नफरत करने लगे, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। मानव, आपको ना, मैं एक अच्छी परी हूँ मानव, और जानती हूँ कि तुम बिल्कुल सही हो। तुमसे एक छोटी सी भूल हुई और तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, है ना? क्या आपको बालवीर ने परिलोक से यहाँ भेजा है? नहीं मानव, परिलोक के अलावा अच्छाई से भरा एक और लोक है, वहां से आई हूं मैं तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं देख नहीं पाई, इसलिए यहाँ आई हूं। क्या? हाँ मानव, मैं तुम्हें जादुई शक्तियां देने आई हूं, जिसके उपयोग से तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा और तुम्हारा महत्व भी। सच? सच। ये दंड बहुत सारी शक्तियों से परिपूर्ण है। इसके उपयोग से तुम हवा से तेज भाग सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज आसानी से उठा सकते हो, कोई भी जादू बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। यस,
पर एक बात का ध्यान रहे, अगर इसके बारे में तुमने किसी से, यहाँ तक बालवीर को भी बताया कि ये शक्तियां तुम्हें किसने दी है, तो ये जादुई दंड तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हारी सारी शक्तियां भी ले जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बहुत अच्छे बच्चे हो, जाओ जाके इस जादुई शक्तियों का उपयोग करो। थैंक यू अच्छी परी, थैंक यू। देखा परियो, मिल गया मुझे मेरा मोहरा, जो सत्य लोक से समय वाहक यंत्र चुरा लेगा। देखती जाओ परियो, कैसे मैं अच्छाई को बुराई करने के लिए मजबूर करती हूँ। मुझे सच में मैजिकल पावर्स मिले या मैं सपना देख रहा हूँ? एक बार चेक करके देखता हूँ, लेकिन क्या चेक करूँ? बाप रे, बिना पावर्स के इतना जोर का थप्पड़ लग ही नहीं सकता। मैं भी कितना पागल हूँ, मैजिकल पावर्स को चेक करने के लिए खुद को ही मार रहा हूँ। एक काम करता हूँ, अपनी स्पीड चेक करता हूँ। वाह, अमेजिंग, मजा आ गया। चलो अब मैं एक बार जादुई दंड को चेक करता हूँ। हे जादुई दंड, मुझे मिनिएचर बना दे। अरे वाह, सब कुछ कितना बड़ा बड़ा लग रहा है, और मैं इतना छोटा हो गया कि कोई मुझे देख भी नहीं सकता। वो एक काम करता हूँ, अब मैं एकदम बड़ा बन जाता हूँ। हे जादुई दंड, दिखा अपना कमाल और बना दे मुझे एकदम बड़ा। अरे वाह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मानव, डाइनिंग टेबल पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ जाओ। हाँ, तुम जाओ, मैं आया। हाँ चल। बच गया, वरना इस बलू लल्लू को मेरे पावर्स के बारे में पता चल जाता। अरे वाह, ये देखो मानव भी आ गया। और ये मानव के मनपसंद थेपले। अरे वाह, सब पॉज हो गए। अब मैं ठेपले को गिरने से बचा सकता हूँ। यस! अरे वाह, वाह, मेरे फेवरेट ठेपले दादी ने कितने प्यार से बनाए हैं। मैं इसे गिरने नहीं दूंगा। हे जादुई दंड, मेरे चुटकी बजाते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मेरे ठेपले!
रॉकी चाचू। मानव, तू यहाँ कैसे आ गया? अरे वो सब छोड़ो दादी, फेफड़े तो बच गए। हाँ। रॉकी चाचू, पापा सॉरी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कुछ पलों के लिए यहाँ सब कुछ रुक गया था, पर ऐसा कैसे हो सकता है? थैंक यू, तूने थेपले गिराने से बचा दिया। अरे हाँ मानव, अच्छा हुआ तुमने फुर्ती से थेपले पकड़ लिए, वरना सारे थेपले गिर जाते। वैसे मानव ने काबिले तारीफ काम किया है। बहुत अच्छा बेटा। वेरी गुड। चलो भाई, सब लोग खाना शुरू करो। चलो। सही कहा था उस अच्छी परी ने, पावर्स की वजह से सब मेरी तारीफ करेंगे। वाह मानव, इसी तरह अपनी शक्तियों का उपयोग करो, इतना करो कि तुम्हें उसकी आदत पड़ जाए, मेरे प्रति तुम्हारी आस्था बढ़ जाए, फिर मैं तुम्हारी मदद से सत्यलोक से समय वाहक यंत्र चुराऊंगी। पर जब तक मेरी योजना सफल नहीं होती, परियों और बालवीर को इसके बारे में पता न चल पाए। परियों, पता लगाइए कि महाविनाशनी कहाँ है और उसकी हर हरकत पर नजर रखिए। भले ही हमने समय वाहक यंत्र को सत्यलोक में रखा है, लेकिन महाविनाशनी उसे पाने की कोई ना कोई योजना अवश्य बनाएगी। परियों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय वाहक यंत्र को शुरू करने का पत्रक महाविनाशनी के पास है, और महाविनाशनी उस तक पहुंचने का कोई ना कोई तरीका अवश्य ढूंढेगी। इसीलिए हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। जी रानी परी। जी रानी परी। मानव पे उसकी तारीफ का जितना नशा बढ़ेगा, उतना ही वो अपनी शक्तियों का आदी हो जाएगा, मुझे अपना मसीहा समझने लगेगा, और मैं जो कहूंगी मानव वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। संडे की स्टडीज मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती, क्योंकि स्कॉलरशिप की स्टडी होती है ना। मानव, अरे मुझे बचाओ। बालवीर, कहीं बालवीर को मानव की शक्तियों के बारे में पता चल गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। जब मैं यहाँ आया मानव आसपास भी नहीं था, फिर वो इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गया? अरे मुझे बचाओ। थैंक यू मानव, थैंक यू बालवीर। अगर तुम दोनों नहीं होते तो शायद मैं वहाँ से गिर जाती। थैंक यू। वाह मानव, तूने तो बिल्कुल बालवीर जैसा काम किया है।
मानव भी बालवीर की तरह सुपर हीरो बन गया है। वाह मानव, तूने तो बिल्कुल बालवीर जैसा काम किया। मानव भी बालवीर की तरह सुपर हीरो बन गया है। अरे बाकी कहाँ गए थे तुम? मेरे बर्थडे पे भी नहीं आए। हाँ बालवीर, तुम मेरे बर्थडे पे नहीं आए। अरे तुम आने वाले थे, बालवीर किधर गए थे? बर्थडे पे नहीं आए। हाँ। अरे बच्चों देखो, मुझे एक जरूरी काम था इसलिए मैं आप सबसे नहीं मिल पाया, और अभी भी मुझे एक जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। मैं बाद में आप सबसे मिलता हूँ, ठीक है? मोंटू बॉस, यही सही मौका है आपका कल का बदला लेने का। देखो बॉस, यहाँ कितने सारे बच्चे हैं। मिल गया शिकार। ए चिट्टू, पेन पेपर दे। हाँ बॉस। रोहन के सामने जो बच्चा आए वो उसे पंचिंग बैग दिखने लगे और वो उस पे प्रैक्टिस करे। पंचिंग बैग, मुझे नेक्स्ट चैंपियनशिप के लिए जी तोड़ प्रैक्टिस करनी है। पंचिंग बैग, मैं आ रहा हूँ। देख रोहन, पीछे मुड़ जा। रोहन पीछे मुड़ जा। मैं पंचिंग बैग नहीं है रोहन। रोहन को मोंटू का असली रूप दिखाई दे। मार 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 मार। मोंटू, थैंक यू अच्छी परी, थैंक यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। घर पे भी मेरी सबने तारीफ की, और यहाँ स्कूल में सब लोग मुझे बालवीर से कंपेयर कर रहे थे। सब लोग मुझे सुपर हीरो कह रहे थे। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिल गया, पर एक बात का ध्यान रहे, तुम अपनी जादुई शक्तियों के बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकते, बालवीर को भी नहीं, वरना तुम्हारे और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अविनाशनी, अविनाशनी विद्यालय में क्या कर रही है? मुझे देखना होगा। अविनाशनी किससे बात कर रही है? मुझे देखना होगा। कहीं बालवीर ने मानव को मेरे साथ देख तो नहीं लिया? मानव कहीं नहीं दिखाई दे रहा।
लगता है मेरी दी हुई शक्तियों से वो भी अदृश्य हो गया। बहुत अच्छे। यहाँ पे तो कोई भी नहीं। फिर महाविनाशनी किससे बातें कर रही थी? महाविनाशनी विद्यालय किस लिए गई होगी और वो किससे बात कर रही होगी? इन प्रश्नों का उत्तर जानना बहुत ही जरूरी है। इस घटना से हमें ये संकेत मिल रहा है कि हमें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा। हाँ बालपरी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। परियों, हमें सत्य लोक की सुरक्षा को बढ़ाना होगा और पता लगाना होगा कि महाविनाशनी की क्या योजना है और महाविनाशनी किसे अपना मोहरा बनाना चाहती है। मुझे तो इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं कोई पृथ्वीलोक का बच्चा खतरे में ना पड़ जाए और महाविनाशनी के बिछाए हुए जाल में कोई बच्चा शिकार न बन जाए। थैंक यू मानव, थैंक यू बालवीर। अगर तुम दोनों नहीं होते शायद तुम वहां से गिर जाते। वाह मानव, तूने तो बिल्कुल बालवीर जैसा काम किया। वाओ, अब सब लोग मेरी कितनी तारीफ कर रहे थे। अब मुझ में भी बालवीर जैसी पावर्स आ चुकी है और मैं भी अच्छे काम कर सकता हूँ और बालवीर की तरह मैं भी सबका फेवरेट बन जाऊंगा। वाह! लेकिन बालवीर की तरह सुपर हीरो बनने के लिए मुझे सुपर हीरो जैसे कपड़े भी तो पहनने पड़ेंगे। यस! बनाता हूँ। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अभी बनाता हूँ। वाह, ये डिजाइन सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छी। हाँ? हाँ, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। मेरे पास तो पावर्स अभी अभी आई है और वो पावर्स यूज करते समय मुझसे तो कभी गलती भी हो सकती है, लेकिन सुपर हीरो से कभी भी गलती नहीं होती। अब क्या करूं? आइडिया, एक मास्क बनाता हूं ताकि कोई मुझे पहचान ही ना पाए। और फिर जब मैं सबका फेवरेट बन जाऊंगा तो मैं सबके सामने आ जाऊंगा। और तब तक सब लोग मुझे सुपर हीरो एम के नाम से जानेंगे। हाँ। यस, ये है मेरी सुपर हीरो एम की ड्रेस। हाँ। खुश हूँ, मेरा सुपर हीरो बनने का सपना पूरा हो गया। थैंक्स अच्छी परी। वाह मानव वाह, तुम बिल्कुल वैसा कर रहे हो जैसा मैं चाहती हूँ। छा जाने दो इन शक्तियों का नशा तुम पर। इतने आदी हो जाओ इन शक्तियों के कि उन्हें बचाने के लिए तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। फिर मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हें सत्यलोक भेजकर
वहां से समय वाहक यंत्र चुराऊंगी। एक बार वो यंत्र को हासिल कर लो, फिर बालवीर को बुराई के तीर का शिकार बनाऊंगी। वो देख, अपने स्कूल की साइकिलिंग टीम। चलो चलो चलो। जब मैं टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ था ना, इन लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मैं इनका मजाक बनाऊंगा। पेपर पेंसिल दे। हाँ। ये मोटे अंकल लाल कपड़ा देखकर पागल सांड की तरह गुस्सा हो जाए और लाल कपड़े वालों की दमदार पिटाई करे। बच्चे लोग रुक जाओ, तुम्हारी खैर नहीं। यो अंकल, ये क्या किया आपने? देखा वो निकल गए ना। अरे आपको उनको ऐसा टूकना था, उनकी बैंड बजानी थी, आप भी ना। हाँ? ओश, ओश। नहीं। मोंटू बॉस का टाइम कभी अच्छा नहीं हो सकता। चुप। पीछे हट। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। चुप। कोई बीच में नहीं आएगा, पीछे रह। चुप रहो ना। चुप। कोई आगे नहीं बढ़ना, समझा क्या? और पुलिस को कॉल करने की हिम्मत नहीं करना, मैं इसका काम अभी खत्म कर दूंगा। पीछे रह। चल चल पीछे चल। तू कौन है? मैं हूँ बच्चों का रक्षक, सुपर हीरो एम।